नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में ये देखा गया कि दो सेक्स स्कैंडल पकड़े गए, जिसमें एक के बारे में आप तक पहले से जानकारी है। जो एक बाबा था, ज्योतिष था, जिसके पास जो है बड़े बड़े लोग जाते थे। बड़े बड़े लोगों का मतलब डीएम, एसपी, एसएसपी, यहाँ तक कि वहाँ के जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे वो भी उससे मिलने जाते थे। तो ऐसे ऐसे लोग मिलने जाते थे, तो उसका रुतबा आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसके अलावा उसके लगभग 56 वीडियोस वायरल हुए, जिनमें जो है वो आपत्तिजनक कंडीशन में देखा गया महिलाओं के साथ। और जो महिलाएं थी वो कोई गरीब घराने की महिलाएं नहीं थी। वो सारी की सारी महिलाएं या तो वो किसी बड़े ओहदे पर खुद मौजूद थी, या उनके पति किसी बड़े ओहदे पर, कोई बड़ा राजनीतिज्ञ था, कोई बड़ी कानूनी पोस्ट पर था, या हम कह सकते हैं इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन की जो पत्नियां थी वो शामिल थी। ये मामला जो है अभी चल ही रहा था कि वहीं एक जिला है अमरावती। अमरावती कुछ ही दूरी पर है, और ये बताते हैं कि वहां की आबादी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं, 8-8.5 लाख आबादी है। लेकिन यहां पर एक जल्द में जो है कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं। और अभी एक हफ्ते पहले की ये बात है। अमरावती जो है वो दो पार्ट में डिवाइड, एक अमरावती ग्रामीण है और शहरी है। तो पुलिस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, शहरी पुलिस और ग्रामीण पुलिस। जो वहां की ग्रामीण पुलिस है उनके पास जो है कुछ वीडियोस पहुंचते हैं, कुछ तस्वीरें पहुंचती हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें जो हैं, एक सोशल मीडिया का ऐप है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पर कुछ फोटोज जो हैं वायरल होते हैं। लोग जब देखते हैं तो लगभग 8 तस्वीरें वायरल हुई लड़कियों की, जिनमें से जो अलग अलग एंगल से तस्वीरें खींची गई थी, लेकिन जो लड़का था वो एक ही था। जब वो तस्वीरें वायरल हो रही थी तो वहां के लोगों को ये लगा कि इसको कहीं देखा है, और इसी वजह से जब ध्यान से उसको देखा गया तो वो जो लड़का था वो पहचान में आता है। और फिर जो है ये लड़का कोई और नहीं, ये अयान था। और जब इसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, इसके बाद जो है ये तस्वीरें धीरे धीरे जो है अमरावती ग्रामीण पुलिस तक पहुंचती हैं। अब कोई शिकायत लेकर आ नहीं रहा था, पुलिस काफी इंतजार करती है, धीरे धीरे समय बीतता है कि कोई आए। यहां तक कि पुलिस ने यह भी कहा कि अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो वो आए, हम उसकी पहचान, इवन उसकी जो एफआईआर होगी वो भी गुप्त रखी जाएगी। उसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो महिला होगी वो आपकी एफआईआर लिखेगी, आपकी पूरी जो चार्जशीट होगी उसको थाने में कोई भी नहीं पड़ेगा। एसपी ने इस बात की गारंटी भी ली कि अगर ये चीजें थाने से वायरल होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। यहां तक कि ये भी कहा गया कि अगर आप हमारे थाने तक नहीं आ सकते, आपको कोई संकोच है, तो हम आप तक, आपके घर तक आ सकते हैं। सादी वर्दी में आएंगे, एज अ गेस्ट के रूप में आएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। एक नंबर दिया गया कि आप इस पर कॉल करके हमें सूचित कर सकते हैं। लेकिन वही चीजें हैं कि समाज के डर से सोसाइटी क्या कहेगी, कई सारी फैमिलीज जो हैं और जो लड़कियां हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि जो अमरावती ग्रामीण पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज की, और जब कोई शिकायत करने आ नहीं रहा था तो उन्होंने इस मामले को खुद ही दर्ज किया और खुद जांच करना शुरू किया। मतलब स्वयं एक पुलिस के पास अथॉरिटी होती है कि वो स्वयं एफआईआर दर्ज कर सकते, उसकी जांच कर सकती है। मामला भी संगीन था उनके इलाके में एक ऐसी घटना हो रही थी जो कि समाज के लिए बड़ा
हम कह सकते हैं कि एक गलत प्रभाव पड़ता है। और ये चीज जब होती है तो ये आप मान के चलिए कि जो सोशल मीडिया आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं संदेश है कि हम किस तरीके से किसके साथ फोटो ले रहे हैं, किसके साथ नहीं ले रहे हैं। ये बहुत सी चीजें हैं। जब पुलिस ने जांच की तो एक लड़के को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था अयान अहमद तनवीर। ये 19 साल का था और उजैर अहमद खान ये 20 साल का था। बताते हैं ये ग्रामीण इलाके से रहने वाले थे, लेकिन जो तस्वीरें वायरल हुई, जो वो वीडियोस कुछ वायरल हुए, वो वीडियो जो शूट किए गए थे वो शहरी अमरावती का जो शहरी इलाका है, सिटी में जो है वो वीडियो शूट किए गए थे। ये बताया जाता है कि 7-8 साल पुराने अच्छे दोस्त थे और इतने अच्छे दोस्त थे कि जिस जगह पर ये वीडियो शूट किए गए वो फ्लैट खरीदा गया था और वो फ्लैट जो है इन दोनों ने मिलकर खरीदा था। जब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और जब 17-18 साल के हुए तो इनको एक अजीब शौक लगा जो हर बच्चे को लग जाता है। ठीक है, सारी चीजें गर्लफ्रेंड बनाने का, लेकिन इनका कुछ अजीब ही था। इनका शौक थोड़ा गलत तरीके का था कि इन पर यह खुमार सवार हो गया कि किसकी कितनी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं। जब भी अयान ये कहता था कि मेरी एक है तो उजैर कहता था मेरी 2 हैं। जब भी वो कहता था मेरी 3 है तो वो कहता था 4 हैं। और ये ऐसा केवल कहने तक नहीं सीमित रहा, ये लोग जो है ये गलत कामों में संलिप्त होने लगे धीरे धीरे। और इन्होंने जो है फिर एक जगह है कटोरा नागा, ये शहरी इलाका जो है अमरावती का, वहां पे एक जगह है और वहां पे एक कमल रेजिडेंस बिल्डिंग है, उसकी 3री मंजिल पर ये लोग फ्लैट खरीदते हैं। और वहां पे फ्लैट खरीदने के बाद ये अपनी जो भी लड़कियां होती थी उनके साथ वहां जाना शुरू कर देते हैं, अपना समय बिताते थे। अक्सर ये देखा जाता था कि जो भी लड़कियां जाती थी वो बुरखे में होती थी। जो वहां पर सोसाइटी के लोग थे वो जब ये चीजें देखते थे आपत्ति जताते थे, लेकिन जो बिल्डिंग का मालिक था उसने ये बताया जाता है कि कहा कि हमारी बिल्डिंग है, हम किसी को मतलब बेचें, आपको क्या फर्क पड़ता है। खैर लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां पर रहने वाले लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, लेकिन जो ओनर था वो भी सुनने को राजी नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। यहां पर यह देखा गया कि जो भी लड़कियां थी वो नाबालिग थी, मतलब वो अभी बालिग नहीं थी, क्योंकि फोटोज जो वायरल हुए इसमें भी ये देखा गया। उसके बाद उससे ये पता चल रहा है कि वो इतनी समझदार नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। कई कैमरे में ये देखा गया कि जो फोटो क्लिक किए गए वो छुपकर फोटो क्लिक किए गए। कई कैमरे मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो उस बात से सहमत थी या एग्री थी। कई बार होता है दोस्त फ्रेंडशिप में फोटो खींच लिए जाते हैं, तो कई फोटो ऐसे भी थे। अब यहाँ पर ये फोटो वायरल कैसे हुए, तो ये बताया जाता है कि अयान और जो उजैर है इनके बीच एक दिन झगड़ा होता है और ये झगड़ा पहले पैसों को लेकर होता है। जो अयान है वो उजैर से कुछ पैसे मांगता है। पहले ये लोगों का पैसे का लेन देन हुआ करता था, लेकिन उस बार जो है बताया जाता है कि इनके पास पैसे नहीं थे, तो ये नहीं देता और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर जो है एक नई लड़की जो इन दोनों के संपर्क में आती है सोशल मीडिया के थ्रू। अब इन दोनों का ये होता है कि जो अयान होता है वो जो उजैर होता है वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाने दो। अयान कहता है कि नहीं। उजैर ये भी कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी हैं, ये मेरी है। इस तरह इन दोनों के बीच में इस तरीके की बहस होती है। इसके बाद जो है इस बहस के बाद झगड़ा होता है और अयान इसको धमकी देता है कि तुम्हारे जो वीडियोस हैं, जो तुम्हारे जो फोटोज हैं वो मैं सोशल मीडिया पर जो है अपलोड कर दूंगा। बताया जाता है कि इस बात को पुख्ता करने के लिए कि किसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं,
ये फोटो खींचते थे और बाद में फोटो खींचने के बाद ये एक दूसरे से शेयर भी करते थे। अब जब ये धमकी दी गई तो जो अयान था उसको लगा कि ये तो ऐसे कह रहा है, लेकिन ये धमकी नहीं थी, ये एक बदला था। और बदले में हुआ क्या कि वो फोटो अपलोड कर देता है। फोटो अपलोड करने के बाद जो है ये तस्वीरें जब धीरे धीरे वायरल होती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, और वो जो लड़कियां थी वो ये बताया जाता है कि जो शहरी इलाका था अमरावती का, वहां से आती थी सारी की सारी। जब ये तस्वीरें पहुंचती हैं तो फिर ये पुलिस तक तस्वीरें जाती हैं। पुलिस जब एक्शन में आती है, बाकी की सारी चीजें पुलिस मदद करने को तैयार है। वो कह रही है कि आप आइए, सामने आइए, आपकी सारी जो चार्जशीट होगी, आपकी जो तस्वीरें होंगी, आपका जो आइडेंटिटी होगी वो रिवील नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी जो है कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। अब पुलिस ये जांच कर रही थी कि क्या ये दो ही हैं या इनके साथ कुछ और भी लोग हैं। तो जब और पूछताछ हुई इन दोनों से, तो एक मोहम्मद साद साबिर, एक और नाम सामने आया, तबरेज खान, अल्फाज खान, मोहम्मद इमरान, शेख नवेद और मानव दीपक। ये 8 लोग हैं टोटल जो कि इसमें शामिल थे। अभी ये चीज, इन चीजों पर काम किया जा रहा है कि क्या ये ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहे थे किसी की फैमिली को, किसी पर्टिकुलर लड़की को, उनसे पैसे तो नहीं ले रहे थे, या ये जो हम कह सकते वीडियोज हैं या फोटोज हैं ये किसी एडल्ट वेबसाइट को तो नहीं बेच रहे थे, या किसी फॉरेन कंट्रीज में। अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कुछ एक कपल पकड़ा गया था जो ये सारे काम कर रहा था। तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। उस बिल्डिंग के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि इतने दिनों से ये सब हो रहा था, तुम थे कहाँ। इसके अलावा जब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या ये केवल एक फ्लैट था या उस इलाके में कई सारे ऐसे फ्लैट हैं जिन पर ये सारे काम हो रहे थे। क्योंकि जब पुलिस जब उस बिल्डिंग में पहुंची थी, जो ये कमल रेजिडेंसी की बिल्डिंग थी, उसके जो फ्लैट नंबर 3rd फ्लोर के फ्लैट में पहुंची थी, तो वहां का जब बैकग्राउंड चेक किया और उसके बाद जो पिक्चर्स में बैकग्राउंड देखा गया तो उसमें भी डिफरेंस है। तो ये आस लगाया जा रहा है कि कुछ और भी जो है ऐसे कमरे हो सकते हैं, कुछ ऐसे अपार्टमेंट हो सकते हैं जो इन लोगों ने ले रखे हैं और वहां पर भी ऐसे काम हो रहे हों। जब पुलिस पहुंची तो उससे पहले बताया जाता है कि मानव दीपक वहां पर प्रेजेंट था, लेकिन उसको भनक लग गई पुलिस के आने की, तो वो ताला डालकर भाग जाता है वहां से। पुलिस ने ताला तोड़ा, उसके बाद अंदर की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। अभी जांच जारी है, आगे क्या क्या सामने आता है देखना बाकी है।